ब्रह्म ज्ञानी को अंग, ब्रह्म ज्ञानी को अंग भाग 5, ब्रह्म ज्ञानी को अंग भाग 5। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो सभी राम स्नेही भाई बहना ने सभी को राम जी राम। प्रीत लगी व्याकुल भयो वीरे दाय रई रोय से हंसा सुख राम के तिरता वारण कोय। आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि प्रेम लगी, प्रेम परमात्मा के प्रेम में व्याकुल हो रहा है, वीरे आ रही है, रो रहा है। प्रेम लगी व्याकुल भयो वीरे दाय रई रोय से हंसा सुखराम के तिरता वारण कोय। प्रेम से व्याकुल होकर वीरे के साथ भजन करता है, उस हंसे को परमात्मा की प्राप्ति होने में जरा सी भी देर नहीं लगती है। शब्द पीड़ बारी गणी मोह पे सही न जाय तन फाटे सुख राम केर मन दूजे उर्माई। महाराज फरमाते हैं कि शब्द की पीड़ बड़ी भारी है, मेरे से सहन नहीं हो रही है, शरीर फट रहा है और मन दूज रहा है। वीरे प्रेम से भक्ति किए बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते। ये शब्द पीड़ भारी गणी मोह पे सही न जाए, भक्ति से एक क्षण भी अलग नहीं होते हैं। दो कहे जा बरम है, एक कहे जा भूल, दोनों सत सुख राम के एक कहे वे सूल। महाराज फरमाते हैं कि जहाँ कहते हैं कि माया वे ब्रह्म दो हैं, वहाँ कहने वाले को भ्रम है। जहाँ एक कहते हैं वहाँ भूल है, क्योंकि माया ब्रह्म दो है। महाराज फरमाते हैं कि दोनों ही सत्य है, जो एक कहते हैं वे बेसमझ हैं। मन मानी जा थिर भयो ताई पदवी जान, सुर नर बिच सुख राम केर सुख एक बखान। महाराज फरमाते हैं साधन करके जहाँ जिस पद को मन मान लिया है, मन को वो पद भा गया है, उसके लिए वो ही पद माननीय है। महाराज फरमाते हैं कि मनुष्य व देवताओं के मन का सुख एक जैसा ही है। सुरपुर नरपुर नागपुर तन दुख मिटे नहीं कोई, मन सुख तो सुख राम केर जा समझोता होय। महाराज फरमाते हैं कि देवलोक, मनुष्य लोक और पताल लोक में मनुष्य शरीर का दुख नहीं मिटता है। मन सुख तो जहाँ समझो वहाँ ही होता है। मन का सुख जहाँ समझते हैं वहीं मिलता है। भावो मानो ज्ञान सूर भावे पदवी पाए, भावे मानो ज्ञान सूर भावे पदवी पाई, मन सुख तो सुख राम केर दोनों सरस कहाई। महाराज फरमाते हैं ज्ञान से वे पदवी प्राप्त करके मन को जो सुख देता है, वे दोनों सुख एक जैसे ही है। तन दुख जा दिन जावसी ता दिन धरे नहीं दे, निरंजन लग सुख राम केर भुगते सब नरे। महाराज फरमाते हैं कि शरीर का दुख उस दिन जाएगा जिस दिन वापस शरीर नहीं धारण करेगा, जन्म मरण में नहीं आएगा।
निरंजन लग सुख राम कहे, भुगते सब नर ये। शरीर का दुख तो उस दिन मिटेगा जब शरीर धारण नहीं करेगा। होणकाल ब्रह्म की प्राप्ति होने पर भी वापस आकर शरीर धारण करना पड़ेगा। होणकाल ब्रह्म तक पहुंच गए, उसके बाद भी जन्म मरण में आना पड़ेगा। ज्ञानी सुनो समझ ना होई, बेख्या बेक ज्ञान सुई जावे। ज्ञानी सुनो समझ ना होई, बेक ज्ञान सुई जावे। के सुख राम रोग ही खाया, फिर खाए सुई आवे। महाराज फरमाते हैं कि ज्ञानियों सुनो, समझ नहीं होने से, ज्ञान से ही बालक बहक जाते हैं। बिना समझ के रोग में अन्न खाने से रोग और बढ़ जाता है। माने संक डर उपजे, तब लग जाने दो। के निर्भय सुख राम के, अंतर में बे होय। मन में महाराज फरमाते हैं कि मन में शंका और डर रहता है, तब तक दो जानता है। कहने को कहते हैं कि हम निर्भय हैं, परंतु अंतर में भय रहता है, अंतर में उनके डर रहता है। सुख दुख दोनों उपजे, शुभ अशुभ भी आई। तब लग सुख राम के, मन की शंका नहीं जाई। महाराज फरमाते हैं सुख दुख का शरीर में अनुभव करता है, शुभ और अशुभ का विचार करता है, शुभ और अशुभ का विचार करता है। महाराज फरमाते हैं कि वहाँ तक तो सुनो, मन की शंका नहीं जाती है। मान बढ़ाई चाहे, तब लग शंक न जाय। सुर नर सब सुख राम केर, पर दो करके खाई। महाराज फरमाते हैं कि मान व बढ़ाई की चाहना है, मान और बढ़ाई की चाहना है, तब तक शंका नहीं जाती है। देवता व मनुष्य के अंदर में मान बढ़ाई की चाहना होती है। ब्रह्म ज्ञान नहीं उपजे, तब लग शंक न जाय। भावे तो सुख राम केर, बूंद बलि नर केवाय। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति जब तक नहीं होती है, तब तक मन की शंका नहीं जाती है। महाराज फरमाते हैं कि चाहे कैसा ही बुद्धिमान मनुष्य क्यों न हो, शंखबागी सांसों मिट्योर चाय गई सब ऊट। तानर को सुख राम केर, तीन लोक में छूट। महाराज फरमाते हैं शंका मिट जाती है, सोच चली जाती है, वे कोई चाहना नहीं रहती है, कुछ भी इच्छा नहीं होती है, आशा नहीं रहती है। तब तक उस नर को तीन लोक में किसी से भी किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं रहता है। सुख चावे दुख पर हरे, तब लग ब्रह्म ज्ञान। के मुख सु सुख राम के, उर्वासो नहीं आन। महाराज फरमाते हैं कि सबका सुख चाहता है, वे सबके दुखों को दूर करता है, तब तक तो ब्रह्म ज्ञान ही है। महाराज फरमाते हैं कि मुंह से खाली कहता ही है, उसके हृदय में शब्द ब्रह्म ने अंचर की जागृति नहीं हुई है। बरम संग दुविद्या गईर, चाय संग नहीं चीत।
झूठ संग सुख राम केर गई विषय रस मिंत। भरम मिटने पर द्वैत यानी दुख नहीं रहना चाहता है। जब भरम मिट गया तो दुख वहाँ नहीं रुकता है और चिंता भी वहाँ नहीं रहती है। महाराज फरमाते हैं कि संसार को असत समझने पर विषयों से प्रीत नहीं रहती है। संसार तो असत है, झूठ है, तो फिर संसार से प्रीत नहीं रहती है। ज्ञान संग गुरु पाविया लिव संग निरंजन राम। साचा सग सुख राम केर सरिया सकल विद काम। ज्ञान के संग ज्ञान से गुरु को पाया, लिव लगा के निरंजन राम को पाया। साँच के संग सुख राम के सरिया सकल विद काम। ज्ञान के संग से सदगुरु की प्राप्ति हुई, लिवबंद भजन करने से निरंजन राम की प्राप्ति हुई। सत शब्द के संग केवल्य पद आनंद पद की प्राप्ति हो गई। ये सरिया सकल विद काम। ज्ञान जहाँ तो दिज है फिर जाप लग जान। एक नहीं सुख राम केर पचे तहाँ लग आन। ज्ञान करो, ज्ञान करो, तप करो, कोई करनी करो, वहाँ द्वैत भाव है, एक नहीं है, वहाँ दो तरह के भाव होते हैं। सुख दुख ही भोगवे सुरग नरक ही जाई। ब्रह्म एक सुख राम के यूं सुन दो ये कहाई। महाराज फरमाते हैं करनियों के साधन करने वाले ही सुख और दुख भोगते हैं। स्वर्ग और नरक में भी ये ही जाते हैं। ब्रह्म तो एक ही है, करनियाँ करके माया का फल भोगते हैं। ऐसे ही ये दो कहलाते हैं। स्वर्ग नरक कहे नर कहाँ है, सोच बताओ मोई। के सुख राम भूल है सारी, ब्रह्म बिना नहीं कोई। महाराज फरमाते हैं कि मनुष्य कहते हैं कि स्वर्ग नरक कहाँ है, सोच कर बताओ। वे ये सब भूल रहे हैं, ब्रह्म के सिवाय दूसरा और कुछ भी नहीं है। परमात्मा सर्वत्र व्यापक है। कहो जी नरक देख कौन आयो, सुर्ग गम किने आणी। के सुख राम मोक्ष कुण दीटी, सो मुझ कहो बखानी। महाराज फरमाते हैं ये कहो कि नरक कौन देख कर आया है, स्वर्ग की जानकारी किसने की है। महाराज फरमाते हैं कि मोक्ष किसने देखी है, उसका वर्णन कर मुझको बताओ। या सुन नरक दुखी सो कहिए, फिर गर्भगत जान। के सुख राम सुर्ग या सुख है, पदवी मोक्ष बखान। महाराज फरमाते हैं कि सुनो सभी नर सुनो, नरक यहाँ के दुख है, जो यहाँ दुखी है समझो वो नरक में है, बार बार गर्भ में आते हैं, वो भी नरक है। स्वर्ग यहाँ सुख है, वे ऊंची पदवी मोक्ष है। तीन युग में परकट जाता, भूप सुरग नित वाया। के सुख राम नरक गत, सेंदे नास के तले आया। सतयुग, द्वापर, त्रेता, इन तीन युगों में राजा और देवताओं की सहायता करने के लिए स्वर्ग में जाते थे। राजा
देवताओं की मदद करने के लिए स्वर्ग में जाते थे। महाराज फरमाते हैं कि नरक की गति को उदालक जी के लड़के नचिकेत ने जाकर देखकर बताया। परम मोक्ष खंड पिंड माई साध संत गम जाने के सुख राम तीर्थ गर पोगा फेर गर्भ नहीं आने। महाराज फरमाते हैं संत और साधना करने वाले सत शब्द के साथ खंड पिंड ब्रह्मांड को पार करके केवल्य पद आनंद पद की प्राप्ति करना ही परम मोक्ष को जानना है। महाराज फरमाते हैं कि तीर्थंकरों ने भी केवल्य पद आनंद पद की प्राप्ति की और वो वापस गर्भ में नहीं आए, उनका जन्म मरण मिट गया। स्वर्ग नरक पर कट जग माई बिना ज्ञान नहीं जाने के सुख राम हक दे आणी चोड़े वर्ण बखाने। महाराज फरमाते हैं कि स्वर्ग और नरक प्रकट संसार के अंदर ही है, बिना ज्ञान के वो नहीं जानते हैं। महाराज फरमाते हैं कि मैं अनुभव करके अणबे वाणी के वचन प्रकट कर रहा हूँ। पूजा गरज सरे नहीं बाया सुनिया संभालिया काई के सुख राम कण कणी पकड़िया सबे बेसवे आई। सुनने से संभालने से वे पूछने से काम नहीं बनता है। महाराज फरमाते हैं कि निज मन से सत शब्द की का साधन धारण करने पर सब कुछ प्राप्त हो सकता है। निज मन से सत शब्द का साधन धारण करने पर सब कुछ प्राप्त हो सकता है। कोट जतन लख जाप तार पांच बस नहीं होय लिव लागा सुख राम केर से जाई सब बस होय। करोड़ों जतन लाख जापता करने पर भी पांच विषय हमारे बस में नहीं होते हैं, लेकिन लिव बंद भजन होने पर ये सेज में ही सब बस में हो जाते हैं। 8 पौर 64 घड़ी लिव जे जोड़न खाई तो से जा सुख राम केर 5 3 बंद जाई। महाराज फरमाते हैं कि 8 पौर 64 घड़ी लिव बंद भजन होता है तो सेज में ही 5 विषय और 3 गुण सेज ही बस में हो जाते हैं। लिव बिन पकड़े ज्ञान सूर 5 3 को कोई वानर के सुख राम के पलक पर बस हो। लिव के बगैर जो ज्ञान से इनको पकड़ता है उस नर के महाराज फरमाते हैं पलक पोर तक बंद ये उनके पास रहते हैं, फिर ये आज़ाद हो जाते हैं। लिवबंद भजन बिना ज्ञान से 5 विषय व 3 गुणों को पकड़ना है तो उस मनुष्य के बस में तब तक ही रहते हैं जब तक कि वो ज्ञान करता है। लिवसु आपे बंद गयार 5 3 मिले वे जेर हुआ सुख राम केर 8 पोर मद देख। आदि सदगुरु सर्व आत्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं
कि लिवबंद भजन होने पर ही 5 विषय और 3 गुण वे मन किधर भी नहीं जाता है जब लिवबंद भजन चलता है। ये 8 पौर बस में रहते हैं। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो।